अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, आर मीन रियल नंबर, एंड ए प्लस बी इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट ए इक्वल टू माइनस बी। हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है और हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। सिंस बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर, मतलब बी अगर आर का एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट माइनस बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर। अगर बी रियल नंबर का एलिमेंट है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस बी भी रियल नंबर का एलिमेंट होगा, सच दैट बी प्लस इंटू माइनस बी इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हमारे पास गिवन क्या है? गिवन ए प्लस बी इक्वल टू 0, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम माइनस बी को ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड बाय एडिंग माइनस बी ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। ए प्लस बी प्लस इंटू माइनस बी इक्वल टू 0 प्लस इंटू माइनस बी। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी माइनस बी इक्वल टू 0 माइनस बी, बी से कैंसिल, ए इक्वल टू माइनस बी। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसके माइनस प्रूव दैट माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। वी नो दैट कि ए क्रॉस माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी होता है, और इसी तरह माइनस ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ए बी होता है। ये रूल क्यों सही है? क्योंकि नेगेटिव साइन मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज करता है। हमें प्रूफ करना है कि माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू दिस। अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। नाउ लेट यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। We know that minus b equal to minus 1 into b and minus a equal to minus 1 into a. So minus a into minus b equal to minus 1a minus 1b. अब इसको अरेंज कर लेते हैं। माइनस वन इंटू ए बी। अब हमें पता है कि माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 1 है, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर नंबर आता है। सो माइनस 1 की जगह पर हम लोग लिखेंगे माइनस ए, और इस वाले माइनस 1 की जगह पर लिखेंगे माइनस बी इक्वल टू 1 क्रॉस ए बी, ए माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू ए बी। और इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रूफ दैट मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। ये क्वेश्चन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पर बेस है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होता है? मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस मॉड ऑफ बी। अब वी नो दैट मॉड ऑफ ए इक्वल किसके इक्वल होता है? मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी मॉड। यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी mod of a less than and equal to a minus b plus mod of b. Now subtract mod of b from both side। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन में हम मॉड ऑफ बी को दोनों साइडों पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू
ए माइनस बी मॉड प्लस माइनस बी। अब ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी। इसको हम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब सेम चीज़ हम मॉड ऑफ बी के लिए यूज़ करेंगे, जैसे मॉड ऑफ ए के लिए यूज़ किए इसी तरह हम मॉड ऑफ बी के लिए भी यूज़ करेंगे। तो वो हमारे पास होगा नाउ फॉर मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी लेस देन एंड इक्वल टू ए माइनस बी प्लस मॉड ऑफ ए। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे मॉड ऑफ ए फ्रॉम बोथ साइड। मॉड ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड से तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी मॉड प्लस मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ ए। अब ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को एक साथ कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए माइनस बी लेस देन माइनस ए माइनस बी मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी, जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, डबल मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी। वी नो दैट माइनस बी लेस देन, ये हो जाएगा हमारे पास इसका गिवन आंसर जो हमें प्रूव करना है। यहाँ पर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है, वह ये क्वेश्चन नंबर 2 उसका ये है कि यहाँ पर हमें गिवन है मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ ए लेस देन ए माइनस बी। तो जब हम यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी। तो हमें इसके इक्वल उस क्वेश्चन नंबर 2 को भी करना है। तो उसके इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम माइनस के साथ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है। माइनस बी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए माइनस बी मॉड, ये हो जाएगा हमारे पास। तो फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज़ होगी। तो जब ये यूज़ होगी तो हमारे पास एक तरफ माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू ए मॉड माइनस बी मॉड माइनस बी मॉड लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, एक्सप्रेस 3 लेस देन एक्स लेस देन 7 इन मॉडुलस नोटेशन। हमें इसमें एक इनइक्वालिटी फॉर्म में इक्वेशन दी गई है जिसको उन्होंने कहा है कि मॉडुलस नोटेशन फॉर्म में लिखें। अब मॉडुलस नोटेशन क्या होता है हमारे पास, मॉडुलस नोटेशन की वैल्यू होती है हमारे पास मॉड एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। उन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन को ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वी नो दैट मॉडुलस नोटेशन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। हमें इस इक्वेशन को इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे कि इस मॉड को ख़त्म करेंगे। जब हम मॉड ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स माइनस ए लेस देन प्लस माइनस एप्सिलॉन, प्लस माइनस में आ जाता है। जब भी हम किसी चीज़ का मॉड ख़त्म करते हैं तो वो उसकी वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस में आती है। अब ये माइनस वाला एप्सिलॉन हम इधर लिख लेंगे, एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन पॉजिटिव एंड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन होगा माइनस एप्सिलॉन से। अब क्या करेंगे, अब हमें इस इक्वेशन को इसके जैसा बनाना है, यानी यहाँ पर दरमियान में एक्स होना चाहिए और साइडों पे इस तरह की कोई वैल्यू आनी चाहिए।
उसके अप्रॉक्सीमेट। अब हम करेंगे कि जो माइनस ए है उसको दोनों साइडों पे ले जाएंगे। तो जब हम ये वाले माइनस ए को इस साइड पे लाएंगे तो ए माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और एक इधर लेकर जाएंगे तो इधर ए प्लस एप्सिलॉन होगा। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, इसको भी लिख लिया, और अब इसको हम बी का नाम दे लेंगे। अब क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे ए एंड बी। इक्वेशन ए और बी को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू 3 और ए प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। जैसे ये 1 है, इसको 2 का नाम दे लेते हैं, इसको 3 का नाम दे लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें यहाँ पर x की जगह x नहीं बल्कि a और एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशंस में से हम a और एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो हम देखते हैं हमारे पास किसका आंसर आता है। a माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू 3, a प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू 7, प्लस ये प्लस होगा a प्लस a 2a, एप्सिलॉन नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 7 9 7 8 9 10, ये आ जाएगा हमारे पास 10, और a इक्वल टू हो जाएगा 10/2, a इक्वल टू 5। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, इसको ऐसे कर लेंगे। अब हमें एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए, तो एप्सिलॉन की वैल्यू के लिए हम करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो a माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू 3 माइनस इंटू a प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू -7। तो ये होगा हमारे पास a माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू 3 माइनस a माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू -7। पॉजिटिव a नेगेटिव a कैंसिल, -2 एप्सिलॉन इक्वल टू 7 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमारे पास a और एप्सिलॉन की वैल्यू आ चुकी है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सोल्व कर देती हूँ आपको। मॉड x माइनस a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, लेस देन एप्सिलॉन की वैल्यू आई है 2। तो ये हमारे पास है मॉडुलस नोटेशन, ये हमने प्रूव करना था। इनइक्वालिटी फॉर्म में हमें इक्वेशन दी गई थी और कहा था मॉडुलस नोटेशन यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारे पास है फाइनल आंसर। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। उन्होंने बताया हुआ है कि लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड a इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, शो दैट a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा इफ एंड ओनली इफ मॉड x माइनस a लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पर कंडीशन यूज हो रही है इफ एंड ओनली। इसका मतलब ये है कि इसको पहले हमने ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करने के बाद फिर इसको हमने यही प्रूफ करना है, यानी कन्वर्स पोजीशन हमें प्रूफ करनी है इसमें। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि मेरी मार्कर गुम हो गई है। तो चले मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख देती हूँ ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैल्यू गिवन है a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा, साथ में लिखा हुआ है इफ एंड ओनली इफ x माइनस a मॉड लेस देन डेल्टा। चलो हम लोग पहले इसको ले लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा। अब हम क्या करेंगे, हमें इसके इक्वल प्रूव करना है इसको। तो यहाँ पर जो a पॉजिटिव है ये इसको हम इधर ले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस a लेस देन डेल्टा। तो ये कंडीशन बन गई है हमारे पास एक ये वाली। मॉडुलस नोटेशन को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये वाली कंडीशन बनती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास होगी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होती है x मॉड लेस देन इन्फिनिटी। ये हमारे पास मॉडुलस नोटेशन है एक
तो ये हमारे पास एक फार्मूला है मॉडुलस नोटेशन का, जब इसको ओपन करते हैं तो इसके इक्वल होते हैं। यहाँ पे भी देखें यही सेम कंडीशन है, यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी के इक्वल हो गया, लेस देन ये वाला पूरा एक्स के इक्वल हो गया, लेस देन ये वाला पॉजिटिव इन्फिनिटी के इक्वल हो गया। तो क्या आ जाएगा ये मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, यहाँ डेल्टा आना है डेल्टा। तो हमें ये प्रूफ करना है, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब उन्होंने क्या इफ़ एंड ओनली इफ़, अब यहाँ पे लिखेंगे इफ़, इसको प्रूफ करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। अब ओनली इफ़ एंड ओनली, इसका मतलब ये है कि अब हमने ये प्रूफ कर दिया है, अब इसको हमने ये प्रूफ करना है। तो ये कैसे होगा, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो इसका जब मॉड ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स माइनस ए लेस देन प्लस माइनस डेल्टा। तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो ये माइनस ए है यहाँ पे, तो माइनस ए जो है इसको बाहर निकाल लेंगे एक्स में से, तो इधर आ जाएगा ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा। ये हमारे पास प्रूव हो गई है। इसको पहले हमें प्रूफ करना है इसके इक्वल, वो हमने कर दिया। अब फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है इसका कन्वर्स में निकाले, इसको पहले ये प्रूफ करना है जिसका ये हमारे पास आ गया। अब इसी को हमने फिर से वही प्रूफ करना होता है, तो उसको ये हमने मोड ख़त्म करके प्लस माइनस में लिया, प्लस माइनस में करके फिर ये वाली कंडीशन लगा के फिर हमारे पास ये वाला आंसर आ जाता है। मतलब पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करें, फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ला के फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करें, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो आज के लिए हमने 5 क्वेश्चंस करने थे, तो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं और हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ इसके नोट्स भी बनाएं। और मैं जैसे जैसे हमारा चैप्टर क्लियर होगा इसके साथ साथ नोट्स बनते जाएंगे, फिर नोट्स भी मैं अपलोड कर दूँगी। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका सलूशन आपको शॉर्ट में बताऊँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।